अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फोर्थ ईयर। आज हमारा टॉपिक है इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम का। हमें देखें कि सारे ऑल सेल, सारे के सारे सेल जो है वो कुछ स्टिमुलाई को जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं और उन वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। अब इंटरनली और एक्सटर्नली जाहिर सी बात उन दोनों जो भी है इनवर्टिब्रेट है वर्टिब्रेट है, ये दोनों जो है इस दोनों प्रोसेस को जो है ना मद्देनज़र रख के अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्पंजीज और प्रोटोजोआन, जाहिर सी बात है सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी दिख जाती है और वो रिस्पॉन्स भी शो करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नली, जो भी उनको स्टेमुलाई जो है वो मिलते हैं। अब इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, जो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे सीलिया जो प्रोटोजोआन की बॉडी के इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पैरामीशियम की बॉडी भी देखे हैं, उनके के अंदर जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है वो एक्चुअली क्या चीज़ शो कर रही होती है, मतलब वो एक रिस्पॉन्स शो कर रही है। रिस्पॉन्स दूसरी सेंस में क्या है कि अगर हम लोग फ्लैचिलेट्स देखते हैं, फ्लैचिलेट्स जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइट इंटेंसिटीज़ को जो है वो जो कंसीडर करते हैं और उसी बेस पे जो है अपनी मूवमेंट शो करते हैं, वो भी एक्चुअली क्या चीज़ है, वो एक रिस्पॉन्स है। नो डाउट इनके अंदर कोई जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इनकी इनकी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन भी देखी गई और रिस्पॉन्स भी शो करते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट भी देखी गई है। अब जो जिन नर्वस सिस्टम जो ट्रूली डेवलप्ड होता है ना, वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जिनकी एग्जांपल क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जब इन दोनों कैटेगरीज में आएंगे तो इनके अंदर ट्रू नर्वस सिस्टम पाया जाता है। लेकिन ट्रू नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है कि इनके अंदर भी सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। अब जब हम लोगों ने इन वर्टिब्रेट की जो कहें कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी उनके नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उनके अंदर 5 ट्रेंड्स पाए गए थे। पहला ट्रेंड जो था ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म का, जिसे हम नर्व नेट कह रहे थे। नर्व नेट में क्या है कि हम लोग हाइड्रा की बॉडी को देखते हैं। हाइड्रा की बॉडी जो है वो एक ऐसी जो है वो कहें कि सिलेंड्रिकल बॉडी है, यहाँ पर उसके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये नेट लाइक नर्व नेट होती हैं और पूरी बॉडी जो है वो नेट के तरफ की तरह जो है ना वो कवर किया हुआ होता है। अब इसकी बॉडी में अगर स्टिमुलस यहाँ पर मिला है तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, अगर यहाँ पर मिला है तो वो यहाँ मूव करना शुरू कर देगी। इसमें स्टिमुलस मिलने की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी साइड पे अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकते हैं और इस वजह से हम इसे नर्व नेट का नाम देते हैं। मतलब पहला ट्रेंड जो है इन एवोल्यूशनरी ट्रेंड में जो नर्वस सिस्टम में आता है इन वर्टिब्रेट्स में, वो सबसे पहला ट्रेंड जो है वो नर्व नेट आया और यह हाइड्रा में जिसमें हमने देख लिया। अब जेली फिश जो है उसका दूसरा अब उसमें है कि उसमें भी सिंपलेस्ट फॉर्म के नर्व नेट पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये नर्व नेट जो है वो स्लो मूवमेंट करवाता है, मतलब उनके अंदर स्लो स्विमिंग मूवमेंट जो है ना वो रोल प्ले कर रहा होता है। और जब हम लोग एकाइनोडर्म्स में देखते हैं तो एकाइनोडर्म्स के अंदर भी एक्चुअली होता नर्व नेट ही है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और कॉम्प्लेक्स होने के साथ वो 3 कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। एक वो नर्व नेट जो उसकी कहें कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है और स्किन के अंदर प्रेजेंट होने के साथ क्या करता है, अगर हम लोग सी स्टार को या सी स्टार को ड्रॉ करते हैं तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द यहाँ पर एक सर्कम ऑरल रिंग प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर उसकी जो है वो 5 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। ये सर्कम ऑरल रिंग से यहाँ से नर्व जो है वो स्टार्ट होती हैं और ये पूरी उनकी जितनी भी आर्म्स उनके अंदर है, 5 आर्म्स है, उनके अंदर ये पेनिट्रेट करके चली जाती है। ये सिंपलेस्ट ये वो वाला नर्व नेट है जो उसकी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा वाला जो है वो मसल्स के साथ एसोसिएट होता है, जो उनकी प्लेट्स हैं मस्कुलर प्लेट जिसे हम ऑसिकल्स कहते हैं उसके साथ रिलेट किया हुआ है। थर्ड वन जो है ना उनकी ट्यूब के फीट के साथ नर्व नेट प्रेजेंट होता है। अगर हम एकाइनोडर्म्स में देखें तो एकाइनोडर्म्स में हमने 3 किस्म के नर्व नेट देखे हैं, है उसके अंदर भी नर्व नेट, लेकिन वो हाइड्रा और जेलीफिश से काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। एक वो जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा उसके मसल्स के साथ रिलेट है और तीसरा जो है वो ट्यूब फीट के साथ रिलेट है। अब दूसरा ट्रेंड जो है एवोल्यूशनरी ट्रेंड में ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है उसमें स्फेलाइजेशन का प्रोसेस। स्फेलाइजेशन में क्या होता है कि फॉरवर्ड पार्ट जो होती है, जो एंटीरियर फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो इस तरह होती है कि उसका एंटीरियर सेगमेंट जो है, एंटीरियर साइड पे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हेड प्रेजेंट होता है। हेड के अंदर जो है वो बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो और पेनिट्रेट होना शुरू हो जाती हैं, इतने ढेर सारे एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स जो है वो गैंग्लिया के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और गैंग्लिया की तरफ में इकट्ठे होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, हम स्फेलाइजेशन कह रहे होते हैं। हम लोग प्लेन एरिया में देखते हैं जिसमें फ्लैटवर्म्स हैं, फ्लैटवर्म्स की बॉडी को जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम उसकी बॉडी में यहाँ पर
एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स देखते हैं। ये जो एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स है एक्चुअली क्या चीज़ है, ये स्पेशलाइजेशन का रोल प्ले करते हैं। इसी तरह का इसका जो थर्ड ट्रेंड है लेटरल नर्व कोर्स का, वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही आता है। ये लेटरल नर्व कोर्स जो हैं इन्होंने भी बॉडी को आगे फर्दर क्या करना होता है, उसके अंदर स्विफ्टनेस जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर इतने सारे कमीसर्स प्रेजेंट होती हैं। ये कमीसर्स जो हैं इन लेटरल नर्व कोर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब जब दूसरा ट्रेंड भी इनके तीसरा ट्रेंड भी जो है वो प्लेटफॉर्म्स में ही आया है, जिसको हम लोग जो है वो लेटरल नर्व कोर्स कह रहे हैं। और लेटरल नर्व कोर्स से फर्दर जो चौथा ट्रेंड आना है उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का आना है। सेंट्रलाइजेशन में जो है वो नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन्स जो है वो बड़े इंक्रीज कर जाते हैं। हम जब इवन के जब हम लोग लेटरल नर्व कोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो प्लेटफॉर्म्स में ये जो है इस स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इनमें फर्दर जो है वो बड़ी डेवलपमेंट जो है वो शो कर रहे होते हैं। अब कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें क्रस्टेशियंस हैं, सेगमेंटेड वर्म्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं। इनके अंदर जो है वो जो नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है वो और एडवांस हो जाती है। क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में एक्सोन्स जो है वो ज्वाइन करके नर्व कोर्स बना देते हैं और इनके साथ साथ स्मॉल सेंट्रलाइज ब्रेन जो है वो, और साथ साथ पेरिफेरल गैंग्लिया जो है, पेरिफेरल गैंग्लिया भी इसके साथ जो है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना दे, एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा देते, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कह देते हैं। फोर्थ ट्रेंड जो आता है वो सेंट्रलाइजेशन का, और लेटरल नर्व कोर्स के साथ साथ बायलैटरल सिमेट्री भी आ जाती है। बायलैटरल सिमेट्री भी जिन ऑर्गेनिज्म में होती है ना वो काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो फोर्थ ट्रेंड सेंट्रलाइजेशन है और फाइव ट्रेंड में जो है वो ब्रेन आ जाता है। ब्रेन में क्या होता है कि बहुत सारे जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ना वो इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर कहीं के प्रोसेसेस ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो होगा और वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन एक्चुअली क्या होता है, उनके अंदर कंडेंस जो है वो गैंग्लिया होते हैं और ये नंबर ऑफ गैंग्लिया जो है उनकी उस स्ट्रक्चर में बहुत सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे? उनके अंदर इंटर न्यूरॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इंटर न्यूरॉन्स इंक्रीज करते तो उनकी बॉडी के अंदर एजाइलिटी भी आ जाती है और स्विफ्टनेस भी आ जाती है।